वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के अहदे की मियाद तय करने की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, किसी भी सतह पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिला वजह कयास आराइयाँ की जा रही हैं। ऐसे मामलात पर राय दुनिया देना भी नामुनासिब है। चीफ जस्टिस के अहदे से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात करेंगे। वफाकी काबीना की इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी। TORs भी तय कर लिए। कमीशन जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा। हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन किसी एहलकार की बराह रास्त मुदाखलत का तयन करेगा। कमीशन ज़रूरी समझे तो किसी भी मामले की जाँच कर सकेगा। तसद्दुक़ जिलानी ने कहा, आइन और कानून की रोशनी में जिम्मेदारी निभाऊंगा। वफाकी काबीना की जजेस के ख़त में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी। अरकान ने इल्ज़ामात को नामुनासिब करार दिया। कहा, आइन के तहत इदारों में अख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी पर यकीन के आज़म का यादा। काबीना अरकान को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मौजूदा जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, अदलिया के कहने पर साबिक चीफ जस्टिस को सरबराह बनाने में तनकीद किस बात की। तसद्दुक़ जिलानी का माजी बेदाग है। PTI वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, खत की टाइमिंग पर बहुत सवालात हैं, जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी चीफ जस्टिस से इस्तीफा नहीं मांगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह किसी शख्स की ज़ाती राय हो सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बयान ही पार्टी की राय है। तहकीकाती कमीशन की तश्कील पर वकला क़यादत तक़सीम। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कमीशन को खुशाइन करार दिया। कहा, अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब बार कौंसिल की भी तसद्दुक़ जिलानी के नाम की हिमायत। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद किया। कहा, किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जलाओ गिराव के केस में फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी के भी वारंट जारी। फैसल जावेद और अली नवाज अवान मुकदमे से बरी। केस की मजीद समाअत 20 मई को होगी। फौजी अदालतें बरीयत और कम सजा वाले मुकदमात के फैसले सुना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने से रोकने के 13 दिसंबर के हुक्म में तरमीम कर दी। हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, अदालती हुक्म में तरमीम से फरीक़ैन के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। बेंच दस्तयाबी की सूरत में आइंदा समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, 7 जानें निकल गईं। पेशावर, नौशेरा, शांगला, बनू और बाजोड़ में तूफानी बारिशों से तबाही। छतें और दीवार गिरने के वाक़यात में मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। बनू में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। पेशावर, नौशेरा और बाजोड़ में भी मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। रावण में वक्फे वक्फे से बारिश, बिजली की मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में भी हल्की बूंदाबांदी। मुल्तान, सरगोदा, मियांवाली में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, चिन्नौर, गोजरा, टैक्सिला, तलागंग में भी मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर, डेरा इस्माइल खान में बारिश के साथ जालाबारी। रंडी कोतल, जमरोद और प्रेरा में भी सैलाबी लेने से पाक अफगान शाहरा बंद हो गई। मरी में एक बार फिर बर्फबारी। मार्च ने जाते जाते रंग जमा दिया।
कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ के गाले गिरे। मुजफ्फराबाद में पीर 84, कोई मकड़ा पर बर्फ गिरी। वादी नीलम में अपर ग्रेस, ताओबट समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी लीपा में भी बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। दीरबाला में कुमराट, लॉरी टनल समेत बालाई इलाकों में बर्फ गिरी। इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। रावलपिंडी में भी बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आइस्को के 80 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग से बिजली बंद। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पेट्रोल आज रात से 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। 1 लीटर की कीमत 289 रुपये 69 पैसे होने का इम्कान। हुकूमत आज फैसला करेगी। पेट्रोल आज रात से 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। फल, सब्जी और गोश्त फरोख्त करने वालों समेत छोटे दुकानदारों को भी टैक्स देना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक परचून फरोश, फर्नीचर, जेवरात, कॉस्मेटिक और मेडिकल स्टोर रजिस्ट्रेशन स्कीम में शामिल। खाद और केमिकल डीलर्स को भी 1 अप्रैल से नाफिज होने वाली स्कीम में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना आयद होगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अदालत से रुजू का फैसला। बाबर सलीम सवाती ने कहा कि 2 अप्रैल को इजलास बुलाने का कोई मरासला नहीं मिला। लीगल एडवाइजर अदालत के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। आजम सवाती ने सेनेट इलेक्शन हल्फ बर्दारी से मशरूत करने का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। आठ साल से सिंध को वफाकी तरक्याती बजट में कोई मनसूबा नहीं मिला। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में शिकवे का दूसरे सूबों को नए मनसूबे मिले, लेकिन सिंध को नज़रअंदाज कर दिया। वफाक सिंध में PhD का मनसूबा नहीं लाना चाहता तो इस पर बात होनी चाहिए। सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड्स भी जारी नहीं हुए। मुराद अली शाह ने गैस की कीमतों का मामला भी उठाया। वज़ीर ख़जाना की मामला हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। वज़ीर इत्तलात अतातारक ने कहा कि जून तक महंगाई में 3% तक कमी होगी। रुपया मुस्तहकम हुआ है। समरात आवाम तक पहुँचेंगे। वजारतों को अहदाफ दिए गए, कारकर्दगी का पूछा जाएगा। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है। हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। मौजूदा हुकूमत ने पहले भी बहुत गलत फैसले किए। अब ऐसे फैसले ना करें जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़े। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स से महंगाई का नया तूफान आएगा। वफाकी हुकूमत ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन के सरबरा को काम से रोक दिया। काबीना डिवीजन के खत के मुताबिक कर्जा इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर चुका। कमीशन इंक्वायरी एक्ट की रोशनी में बना और मुद्दत पूरी होने पर खुद ब खुद खत्म हुआ। PTI रहनुमा मेहरबान कुरैशी की आसफा भुट्टो की बिला मुकाबला रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने पर तनकीद। कहा, गैर जमहूरी कामयाबी पर मुबारकबाद। लगता है पीपल्स पार्टी मुखालफिन को डरा धमका और अगवा करके इलेक्शन जीती है। आसफा भुट्टो पर तनकीद के जवाब में मुख्तार भुट्टो सामने आ गई। कहा, मेरी बहन आपकी उम्र से आधी लेकिन ज़्यादा कामयाब है। आसफा भुट्टो ने आपसे पहले इलेक्शन भी जीता। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, हुकूमत चलेगी और डिलीवर भी करेगी। नए इलेक्शन से बहुत बड़ा बहरान आएगा। पंजाब असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज, हुकूमती बेंचेस की जानिब से भी नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर अरकान को बैठने का कहते रहे। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया। स्पीकर ने अपोजिशन की रिक्विजिशन पर 1 अप्रैल को तलब कर लिया।
जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा, कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हाज को नए पुलिस चीफ का एडिशनल चार्ज दिया गया। इमरान याकूब मिन्हाज ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही जोनल DIGs और SSPs को दफ्तर तलब किया। नए कराची पुलिस चीफ को सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से जोनल DIGs की ब्रीफिंग। वज़ीर तालीम पंजाब के लाहौर में मुसलसल तीसरे दिन इम्तहानी मराकज़ पर छापे। मजीद 2 मराकज़ पर अमला नकल करवाते पकड़ा गया। 5 मुलजिम गिरफ्तार। इम्तहानात में शफाफियत बरकरार न रखने पर चेयरमैन लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तहानात मुअत्तल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, बोर्ड इम्तहानात में शफाफियत को यकीनी रखने के लिए इक़दाम ज़रूरी था। PIA की निजकारी से पहले तैयारों के इजाफी पुर्जे फरोख्त होंगे। इंतजामिया ने टेंडर जारी कर दिया। 3 तैयारों के इजाफी पुर्जे बेचे जाएंगे। जुल्फी बुखारी सेनेट की नशिस्त से दस्तबरदार। कहा, मेरे कागजात रोकने के लिए झूठे बहाने बनाए गए। हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास की कामयाबी को चैलेंज नहीं करना चाहता। मेरी जगह मुंतखब होने वाले अल्लामा नासिर अब्बास को मुबारकबाद देता हूँ। सरबराह MWM ने जुल्फी बुखारी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में ओवर बिलिंग की तहकीकात करने वालों के रिश्वत लेने का इंकशाफ। FIA के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने लेस्को सब डिवीजन से 1-1 लाख रुपए लिए। FIA ने 5 इंक्वायरियों का आगाज कर दिया। चेयरमैन PCB की लाहौर में रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत। मोहसिन नकवी ने मैच देखा, खिलाड़ियों को शाबाश दी। कहा, टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। एडवेंचर को लगा झटका। बरतानिया की मशहूर रोलर कोस्टर राइड के दौरान खराब हो गई। मुहिमजोई के शौकीन अफराद 250 फीट बुलंदी पर रुके हुए झूले के चलने का इंतजार करते रहे। पैदल ही नीचे तक आए। iPhone 16 Pro के डिज़ाइन में तब्दीली का इम्कान। मोबाइल का फ्रेम ज़्यादा चमकदार होगा। फ्रेम में पॉलिश टाइटेनियम के इस्तेमाल पर गौर। iPhone 15 पर सार्फिन की तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखकर नया फ़ोन डिज़ाइन किया गया। ईद पर खूबसूरत लिबास के साथ ज्वेलरी लाजिम। रंग बिरंगे खूबसूरत कड़े लड़कियों की खास पसंद। धात से बने कड़े हाथों हाथ फरोख्त होने लगे।